हूती विद्रोहियों के खिलाफ लगातार अमेरिका एक्शन मोड में है। हाल ही में हूती विद्रोहियों को ठिकाने को निशाना बनाते हुए अमेरिका और ब्रिटेन ने एक बहुत बड़ा स्ट्राइक किया और इसमें भीषण तबाही मचाने का अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से दावा किया गया। बताया गया कि ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के खिलाफ यह एक्शन इसलिए लिया गया है कि वो लगातार दक्षिण लाल सागर में गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिससे दुनिया काफी प्रभावित हो रही है। दुनिया में कारोबार पर असर पड़ रहा है और इसी चिंता को रेखांकित करते हुए अमेरिका और ब्रिटेन ने एक साझा प्रयास में इस हमले को अंजाम दिया। लेकिन अब हूती विद्रोहियों के साथ सीधे सीधे तालिबान आ खड़ा हुआ है। तालिबान की तरफ से बयान जारी किया गया है। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान ने कहा है कि जिस तरह से यमन के इलाके को अमेरिका और ब्रिटेन ने बॉम्ब किया, ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। ये पूरी तरह से सुरक्षा और स्थिरता को खराब करने की कोशिश है। मिडिल ईस्ट और इस क्षेत्र के दूसरे देशों को पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तालिबान ने यह भी कहा है कि अमेरिका और उसके पार्टनर्स को यह सोचना चाहिए कि उसने जो पिछली गलतियां की हैं, जो उसे बीते दिनों हार मिली है, उससे सबक लेकर उसे इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। तालिबान का कहना है कि जिस तरह से फिलिस्तीन के लोगों पर, गाजा के लोगों पर हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उसको रोकने में ये सरकारें नाकाम रही और यही वजह है कि इस तरह के हमले हूतियों के द्वारा उनके समर्थन में किए जाने लगे। इजरायली क्राइम का जब जवाब यमन की तरफ से दिया गया तो अब इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। साथ ही तालिबान ने यह भी कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन के लोग अपनी सरकार को इस बात की इजाजत नहीं दें कि वो मानवता के खिलाफ इस तरह के कोई घृणित काम को अंजाम दे। इसके साथ ही इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान ने मुस्लिम देशों से यह अपील की है कि फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुट हो जाएं, दूसरे मुस्लिम देशों के साथ भी मित्रवत संबंध रखें और तमाम दूसरे विचारों को एक तरफ करके इस काफी नाजुक वक्त में एक दूसरे का साथ दें ताकि इस तरह के आक्रमण का जवाब दिया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम तमाम उन प्रभावशाली देशों से ये गुजारिश करते हैं, इस तरह के अस्थिरता को पैदा करने की कोशिश से इन देशों को रोका जाए। इसके साथ ही उनसे यह भी आग्रह किया गया है कि जिस तरह का अत्याचार फिलिस्तीन और गाजा के लोगों पर हो रहा है, यमन में जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है और कोई पूरी तरह से परमानेंट कदम उठाने की आवश्यकता है। ऐसे में तालिबान जिस तरह से अब खुलकर अमेरिका और ब्रिटेन के सामने आया है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में कई और नई घटनाएं सामने आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।